गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल कर रहे हैं। आज सर्कल का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम लोग दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। एक मिनट। आज हम लोग दो कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। पहला है, छोटा सा कंसेप्ट है, डायरेक्टर्स सर्कल। ये जो कंसेप्ट है डायरेक्टर सर्कल, ये सिर्फ सर्कल तक सीमित नहीं है। ये हम लोग पैराबोला में भी पढ़ेंगे, ये हम लोग एलिप्स में भी पढ़ेंगे और यही हम लोग हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। डायरेक्टर सर्कल बेसिकली क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। अभी हम सर्कल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा। यहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये T1 है, T2 है। दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं? S1 बराबर टी स्क्वायर, कंबाइंड इक्वेशन। और भी तरीका हो सकता है निकालने का, बिकॉज अगर इसका स्लोप इसका स्लोप m मान लीजिए, तो अल्फा बीटा से पास कर रहा है, तो इसका एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर ये देखेंगे कि ओरिजिन से सेंटर से उसका डिस्टेंस रेडियस होना चाहिए, उससे भी निकाल सकते हैं। दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि जो P से जो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगे। तब जो P एक लोकस P हो सकता है, फिर यहां जाए, यहां से भी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ हो, फिर यहां जाए, यहां से भी दो परपेंडिकुलर। तो जो P का लोकस होता है, जो पूरा ग्राफ ट्रेस करेगा P, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो पहले हम डिराइव करेंगे अपने सर्कल के लिए कि अगर मेरा बेसिक सर्कल है ये, तो इसके केस में डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या आता है, ठीक है। चलिए, तो पेयर ऑफ टेंजेंट का क्या इक्वेशन होता है? S1 बराबर टी स्क्वायर। हम दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं और हमको पता है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है? 2√h² माइनस AB बाई A प्लस B। चलिए, S1 क्या है? S1 क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल में वो पॉइंट रख देना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। S क्या होता है? S नथिंग, इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है दैट इज S, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। S1। T क्या होता है? T है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जबकि मान के चलिए कि अल्फा बीटा जो पॉइंट गिवन है वो उस सर्कल पे लाई कर रहा है, मीन्स ये होगा एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस R स्क्वायर। यही हो गया S1 और T। तो इसको यूज कीजिए, क्या हो जाएगा? S इंटू x1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। S1 एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, बराबर टी स्क्वायर, ठीक। तो यही हमारा कंबाइंड इक्वेशन हो गया दोनों टेंजेंट का। ऑब्वियसली ये स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स का स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा। और वैसे भी पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है जनरल? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। याद कीजिए, जो पेयर ऑफ टेंजेंट में हमने पढ़ा था कि अगर इक्वेशन होता है, जो अभी मैंने बोला जनरल, तो वो परपेंडिकुलर कब होते हैं दोनों लाइंस? जब कोफिशिएंट ऑफ a प्लस कोफिशिएंट ऑफ b 0 हो जाए। क्यों? बिकॉज tan थीटा इज 2√h² माइनस AB। tan थीटा बराबर 2√h² माइनस AB बाई मॉड A प्लस B। अगर एंगल बीच का 90 डिग्री है तो ये इन्फिनिटी होगा, इसको इन्फिनिटी होने के लिए इसको 0 होना होगा,
मीन्स a प्लस बी इज 0। a क्या है? तो अगर ये दोनों लाइन, इसके अंदर के जो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब देखिए, हम बहुत एक्सपैंड नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट होगा, ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, ये पूरा टर्म है, तो एक तो ये कोफिशिएंट होगा, फिर यहां से भी तो आएगा एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहां से भी आएगा। तो अगर इधर हम कर ले तो वो माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस। तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहां देखिए, इसके कारण ये पूरा कोफिशिएंट है, और ये जब इधर आएगा तो माइनस बीटा स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर था, माइनस अल्फा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर था, माइनस बीटा स्क्वायर कट गया, तो बचा इधर क्या, बीटा स्क्वायर, इधर अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इधर माइनस आर स्क्वायर, इधर माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस 2r स्क्वायर, उधर जाके हो गया 2r स्क्वायर। तो यही हमारा अल्फा और बीटा का लोकस आ गया। और लोकस के लिए हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, अल्फा को कन्वर्ट कर देंगे एक्स में। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस, और यही इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल होता है। और ये देख के आप बता सकते हैं ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए सर्कल। क्यों? उस फॉर्मेट में है। इसका सेंटर क्या है, 0 0, और रेडियस क्या है, ये 2r स्क्वायर है, तो यहां पर रेडियस स्क्वायर होता है। तो किसी चीज का स्क्वायर अगर 2r स्क्वायर है तो वो नंबर क्या होगा, √2 इंटू r। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि डायरेक्टर सर्कल इज नथिंग बट अ सर्कल, इसका सेंटर 0 0 है। मतलब इसका भी सेंटर 0 0 था, मतलब इसी सेंटर का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। खाली डिफरेंस क्या है, सेंटर तो वही होगा। रेडियस r था इस सर्कल का, इसका हो जाएगा r इंटू √2, मतलब 1.4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, तो सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसका सेम सेंटर होता है, बट रेडियस r की जगह r √2 हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, एंड लाइक दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस बेसिक सर्कल। सेम जो लॉजिक है वो उस सर्कल में भी यूज होगा जिसका सेंटर 0 0 की जगह कुछ और हो। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल इज नथिंग बट ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग सेम सेंटर एंड रेडियस √2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। ठीक है, अगर मान लीजिए सर्कल ऐसा है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, अगर ये सर्कल है तो सेम चीज रहेगा। इस सर्कल का सेंटर क्या है, अल्फा बीटा है, इस सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा है, और रेडियस क्या है, r। इसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा सेम, उसका भी सेंटर यही रहेगा, बट रेडियस जो है r की जगह r √2 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर। तो सेम लॉजिक से आप किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक होगा और रेडियस √2 टाइम्स होगा। ठीक है, चलिए, ये एक चीज कंसेप्ट हो गया। दूसरा, इसको हम SS1 बराबर t स्क्वायर अगर नहीं भी करते, दूसरे बेसिक ज्योमेट्री से भी अगर देखिए, तो ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है बाहर का, अल्फा बीटा, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, इसको मिला दिए, ये r है, ये r है,
इसको हम मिला दिए, ये O है, ये T1 है, ये T2। अच्छा ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है बीच का एंगल, तभी डायरेक्टर सर्कल है। अच्छा ये भी 90 होता है, ये 90, और अगर ये 90 है, हमने कल पढ़ा था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये हमने पढ़ा था ना कि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्रायंगल। तो अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PT1O बात करूं और sin 45 लिखूं, तो sin 45 क्या होता है, P/H, तो इसके लिए ये P है R, और H क्या है, हाइपोटेन्यूज OP। तो OP कितना आ गया, R/sin 45, दैट इज 1/√2, ये ऊपर जाके हो गया R√2। मतलब जो OP हो गया वो R√2 हो गया। इसका मतलब ये जो सेंटर है तो उससे इसकी दूरी R की जगह R√2 है। तो ये बेसिकली एक ऐसा सर्कल बन जाएगा जिसका कि सेंटर सेम होगा लेकिन रेडियस R की जगह R√2 हो जाएगा। तो आप इसको बेसिक ज्योमेट्री से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं और हमने जो SS1 बराबर T² है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे कर्व का जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो सर्किल ही आएगा। इनफैक्ट आगे देखिएगा कि पैराबोला जो है उसका जो डायरेक्टर सर्कल है वो एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया डायरेक्टर सर्कल। एक इसमें और पॉइंट है इसी चीज में, मैं इसको भी लिख देता हूं। इफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज नॉट 90 डिग्री, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि 90 डिग्री है, तो इफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज नॉट 90 डिग्री बट एनी अदर फिक्स्ड वैल्यू लाइक मान लीजिए 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, देन ऑल्सो लोकस ऑफ P विल बी ए सर्कल। अभी जो हमने देखा P का लोकस क्या आया, डायरेक्टर सर्कल आया, x² + y² बराबर 2r²। देन ऑल्सो लोकस ऑफ P विल बी ए सर्कल बट इट विल नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टर्स सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का मतलब ही है एंगल बिटवीन टेंजेंट 90 डिग्री। इसके कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं अल्फा बीटा, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दूं T1 T2, ये सेंटर है O, ये 90 डिग्री, ये 90, इसको मिला दिए। मान लेता हूं मैं एंगल बिटवीन बोथ टेंजेंट इज 60 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, ये R है, तो अगर 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो 30 है, तो अगर हम sin 30 निकालें इसमें, तो sin थीटा इज P/H मीन्स R/H दैट इज OP। तो OP आ गया R/sin 30 दैट इज cos 60 दैट इज हाफ, तो 2R। तो ये 2R के बराबर हो गया। मतलब कि P का लोकस अभी भी एक सर्कल होगा जिसका कि सेंटर O ही होगा, बट उस सर्कल का रेडियस R की जगह 2R हो जाएगा। डायरेक्टर सर्कल में कितना आया था, √2 × R, ये 2R हो जाएगा जो चेंज करेगा एंगल के साथ। तो अलग एंगल में भी इसका लोकस सर्कल ही होगा, बट वो डायरेक्टर सर्कल नहीं कहलाएगा। डायरेक्टर सर्कल एक स्पेसिफिक केस है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोई सर्कल x² + y² बराबर r² है तो उसका डायरेक्टर सर्कल होता है x² + y² बराबर 2r²। कोई जनरल सर्कल है तो उसका भी सेम लॉजिक होगा, सेंटर सेम होगा, रेडियस √2 टाइम्स ओरिजिनल रेडियस हो जाएगा। चलिए, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, छोटा टॉपिक था। अब जो आज का मेन टॉपिक है और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपके पास दो सर्कल दिए हुए हैं तो हाउ दे कैन बी पोजीशनड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अलग अलग केसेज इसमें हो सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। पहला पॉसिबिलिटी है, मैं पहले पिक्चर बना देता हूं, एक सर्कल, दो सर्कल।
दोनों के सेंटर को हम मान लीजिए ज्वाइन कर दिए। पहला सर्कल को हम के सेंटर को C1 बोलते हैं, दूसरे सर्कल के सेंटर को C2 बोलते हैं। पहले वाले को रेडियस को R1 बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए R2 बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा 2 सर्कल है। ये कौन सा केस है? हम लोग बहुत सीक्वेंस वाइज बढ़ेंगे। अभी क्या है, दोनों सर्कल एक दूसरे से बहुत दूर है। इसका मतलब ये जो केस है, दिस इज नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। पहले केस समझिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहे हैं। पहला, क्लियर? ये देख के ही आप बता सकते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। कब हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंडीशन होगा? जब दोनों सेंटर के बीच की दूरी दैट इज C1 C2, जब C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए, C1 प्लस C2 इतना है और R1 इतना है, R2 इतना, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो जब C1 C2, लॉजिक से बस आप ध्यान रखिए पिक्टोरियली, जब C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा हो जाएगा तब ये हमको केस मिलेगा। ठीक है, इसमें एक और चीज हम लोग हमेशा करते हैं जिसपे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। वी विल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट। वैसे इस पे डिटेल्ड डिस्कशन अगले क्लास में होगा, कल वाले क्लास में, बट फिर भी मैं बता दूं यहां पे कि अगर मान लीजिए 2 सर्कल है तो एक कॉमन टेंजेंट तो ऐसा होता है जो दोनों सर्कल, कॉमन टेंजेंट मतलब ऐसा टेंजेंट जो दोनों का टेंजेंट हो, ऐसा लाइन सॉरी जो दोनों का टेंजेंट हो। जैसे ये है, इसका भी टेंजेंट है, इस सर्कल का भी, इसका भी है। तो एक ये पॉसिबिलिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं DCT, मीन्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्यों बोलते हैं डायरेक्ट? इसका क्या माने, कैसे हम देख के बोलेंगे ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है? व्हेन बोथ सर्कल्स आर ऑन सेम साइड ऑफ टेंजेंट। ये समझ लीजिए, मतलब देखिए ये सर्कल भी इसके एक ही, ये दोनों सर्कल जो है इस लाइन से एक ही तरफ है, दोनों नीचे हैं। अच्छा, क्या ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों सर्कल जो है इस टेंजेंट के ऊपर ही है। तो जब दोनों सर्कल टेंजेंट्स के एक ही साइड होते हैं तो उसको बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस पर डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक होता है TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जैसे ये देखिए, ऐसा एक लाइन जो इसका भी टेंजेंट है और इसका भी है, बिल्कुल है। बट इसमें क्या है कि एक सर्कल इसके इधर है तो एक सर्कल इसके इधर है। ध्यान से देखिए, एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है। तो इसका क्या कंडीशन है? व्हेन बोथ सर्कल्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ टेंजेंट। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस लाइन? एक और पॉसिबिलिटी है, ये मैक्सिमम नहीं टच कर रहा है एग्जैक्टली, बट टेंजेंट ही है। इसके केस, इस लाइन के केस में देखिए, एक सर्कल इधर है, एक सर्कल ऊपर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? DCT। तो 2 तरह के कॉमन टेंजेंट होते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब दोनों सर्कल सेम साइड में हो, और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जब दोनों सर्कल अपोजिट साइड में हो। तो ये हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट? 2। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है, 2। ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा, 2। मैक्सिमम ट्रांसवर्स कितने हो सकते हैं? 2। एक ऐसा, एक ऐसा, 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं 2 + 2, दैट इज 4। दैट इज द मैक्सिमम। वो कब होगा 4? जब ये वाला केस होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4, उसमें 2 होंगे DCT, ये और 2 होंगे TCT, ट्रांसवर्स कॉमन, ये और ये। ठीक है, ये टोटल 4 टेंजेंट हो सकते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे कि ये दोनों सर्कल है, बताइए कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। तो पहले आप कंडीशन देखिए कि C1 C2 R1 + R2 से बड़ा है, मतलब ऐसा कंडीशन है, उस केस में 4 कॉमन टेंजेंट होंगे। ठीक है, आई थिंक। चलिए, सिमिलरली ये था ना केस नंबर B। अब क्या किए, हम दोनों सर्कल को पास ले आए, अभी बहुत दूर था, दोनों को पास ले आए।
तो पहला कंडीशन हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या कंडीशन है देखिए, बोथ सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ये सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसका सेंटर मान लीजिए वही C1, इसका सेंटर C2, इसका रेडियस R1, टर्मिनोलॉजी हम वही रखेंगे। तो देख के ही आपको लग रहा है कि इसमें क्या कंडीशन होगा, C1 C2 और R1 R2 के टर्म में कंडीशन लिखना है। तो C1 C2 यहां पे क्या होगा, R1 प्लस R2 के दिस प्लस दिस बराबर हो जाएगा, ठीक है। देख के ही आप बता सकते हैं। अच्छा, इस केस में कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, पहले डीसीटी देखिए, डायरेक्ट कॉमन, ये तो अभी भी 2 ही होगा, एक ऊपर एक नीचे, तो डीसीटी हो गए 2, बट टीसीटी कितना होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स मतलब ऐसा टेंजेंट जिसके एक तरफ ये हो एक तरफ ये, तो वो सिर्फ एक ही होगा, ये सिर्फ यही होगा, एक इधर है एक इधर, तो टीसीटी हो गया 1, टोटल हो गया 3, ठीक है। तो ये केस नंबर 2 था, ठीक है। अब सर्कल और पास आएगा इसके बाद, केस नंबर C और D, मैं इसलिए दोनों को एक साथ दिखाऊंगा, आपको क्लैरिटी होगा। चलिए, अभी दोनों सट रहा था एक साथ एक्सटर्नली, अब क्या है कि ये अंदर आ गया, यह है मान लीजिए C1, यह है C2, यह है R1, यह है R2। तो ये क्या कंडीशन है, बोथ सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 जगह एक दूसरे को कट कर रहा है कि यहां और एक यहां, ठीक है। अच्छा, मैं जानबूझ के अभी इसको नहीं लिख रहा हूं कंडीशन। नेक्स्ट, अब जब और सर्कल जब अंदर आ जाएगा तो बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा, ये C1, ये C2, ये R1, ये R2। ध्यान से देखिए, पहले बहुत दूर था, फिर बाहर में टच किया, फिर एक दूसरे के अंदर आया, बट अब क्या हो जाएगा, वो इतना अंदर आ जाएगा नेक्स्ट वाले में कि इसमें भी क्या है, बोथ सर्कल्स टचिंग ईच अदर बट इंटरनली। ये ध्यान रखिए, जो केस नंबर 2 था उसमें एक्सटर्नली टच करता था, बाहर था दोनों, अब इसमें इंटरनली टच करेगा, ठीक है। इसमें तो आप देख के बता सकते हैं कि C1 C2 क्या होगा, C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है दिस, ये पूरा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, मॉड लगा देते हैं जस्ट टू इंश्योर कि हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले। मतलब अगर रेडियस 1 10 है तो यहां से यहां तक 10, अच्छा रेडियस 2 5 है तो यहां से यहां तक 5, तो 10 - 5 = 5, तो C1 C2 5 हो गया, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। अब इसमें आप देखिए, ये बेसिकली जो है थर्ड केस, सी केस नंबर C, वो दूसरा और चौथा के बीच में है, दूसरा और चौथा के बीच में है, ये वाला जो केस है। इसमें जो C1 C2 होगा वो R1 प्लस R2 से तो छोटा होगा। R1 प्लस R2 कब आ रहा था, जब दोनों एक दूसरे से अलग था, उससे तो ये छोटा होगा C1 C2, लेकिन ये बड़ा होगा R1 माइनस R2 से, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड। इस केस में क्या होगा, C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से तो छोटा होगा, क्योंकि R1 प्लस R2 उस समय आ रहा था जब दोनों अलग अलग थे। इससे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये उस समय केस आता है जब ये इसके अंदर होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें बताइए कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो 2 होगा बिल्कुल, DCT विल बी 2। इसमें हो सकता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ऐसा कोई टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ये अलग हो अलग हो, नहीं,
तो इसमें जो TCT होगा वो 0, तो टोटल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए इस केस में हमको बताइए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसमें आपको DCT कितना होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये जब दोनों सर्कल सेम साइड में हो 1। TCT कितना होगा 0, क्योंकि ऐसा कोई टेंजेंट आप नहीं इसमें ड्रॉ कर सकते कि एक सर्कल इधर हो एक सर्कल उधर। तो फाइनली इसमें आपको केस नंबर 3 में 2 हो गया, केस नंबर 1 में 1, लास्ट वाले में ये 1 हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। और इसमें अगेन याद नहीं रखना है, आप अगर पिक्चोरियली समझ रहे हैं चीजों को तो आप इजीली क्वेश्चन बना लीजिएगा। और जब भी सर्कल गिवन होगा तो R1 R2 नोन होगा। ऑब्वियसली सर्कल गिवन है तो उसका सेंटर रेडियस तो आपको पता ही है, तो उसी तरह आप यूज कर सकते हैं कि कौन सा कंडीशन होगा। चलिए अब ये लास्ट केस है, ये मेरा एक सर्कल है। इससे पिछले वाले में केस क्या था, इंटरनली टच, इसमें इंटरनली नहीं, ये यहां है, ये C1, ये C2, ये R1, ये R2, ये और अंदर आ गया एक सर्कल। जो इसका लैंग्वेज क्या है, व्हेन वन सर्कल इज फुल्ली इनसाइड द अदर सर्कल, जब ये पूरी तरह उसके अंदर आ गया। इसमें क्या जब ये यहां टच कर रहा था तो C1 C2 बराबर मॉड R1 माइनस R2 था, यहां पे तो और घट गया C1 C2, तो C1 C2 विल बी लेस देन मॉड R1 माइनस। जहां भी डिफरेंस होता है हम मॉड ले लेते हैं टू इंश्योर की पॉजिटिव वैल्यू मिले। सो दिस इज द कंडीशन। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा 0, क्योंकि इसमें कोई ऐसा टेंजेंट हो ही नहीं सकता जो कि दोनों एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो बेसिकली C1 C2 जो है दैट डिफाइंस। ठीक है, मैं पांचों को एक बार बस फिर से मैं लिख दूं। पहले केस में आया था C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, सर्कल बहुत दूर था। सेकेंड केस में आया था C1 C2 बटा बराबर दिस। थर्ड केस में आया था C1 C2 मॉड, प्लस में मॉड का जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं दे दे रहा हूं। लास्ट केस में फोर्थ में आया था एंड फिफ्थ में आया था, ये देख लीजिए। ठीक है, मैं फिर यहां भी एक पिक्चर बना दूं, इसको आप नोट। ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस, ये हो गया तीसरा केस, ये हो गया चौथा केस, ये हो गया पांचवा केस। बस ये समरी यही है। ये पिक्टोरियली आप याद रखिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। जब दूर है तो R1 प्लस R2 से बड़ा होगा, जब बाहर से टच करेगा तो ये होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। C1 C2 R1 प्लस R2 से तो बड़ा छोटा होगा, लेकिन R1 माइनस R2 के मॉड से बड़ा होगा। ये R1 माइनस R2 होगा और ये उससे भी छोटा होगा। ठीक है, तो ये 5 केसेज हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी आपको मैंने पांचों का बता दिया। बहुत बुक में इसको एक अलग टेबल में लिखता है, मैंने आपको अच्छे से इसको समझा दिया। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसी पे कि कैसे अगर आपको 2 सर्कल दिया हुआ है तो आप बता पाइएगा कि कौन सा केस है, और जब केस पता चल जाएगा तो कितने कॉमन टेंजेंट हैं दैट यू कैन टेल। ठीक है, चलिए आई थिंक 1 2 3 एक नॉर्मल क्वेश्चन है और 2 PYQ। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट द सर्कल्स, पहला सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस c² बराबर 0, x² प्लस y² प्लस 2x प्लस c बराबर 0। एंड दूसरा सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2by प्लस c² बराबर 0। ये दे रहा है कि दिस 2 सर्कल टच ईच अदर इफ, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये कंडीशन होना चाहिए 1/a² प्लस 1/b² 1/c²। बट यहां पे क्या कैच है कि ये टच ईच अदर ये नहीं बोला है एक्सटर्नली इंटरनली, मतलब ये भी हो सकता है टच ईच अदर। इसके केस में क्या कंडीशन होता है, C1 C2 बराबर R1 प्लस R2।
इंटरनली भी टच कर सकता है। इस केस में क्या होता है, मॉड R1 माइनस R2। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसने सिर्फ बोला है टच ईच अदर। चलिए अब पहले लिखिए, पहला सर्कल है तो C1 क्या होगा, इसका सेंटर क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy। तो y का टर्म तो है नहीं, तो ये तो 0। x का जो कोफिशिएंट है 2a है, और होता क्या है नॉर्मली 2g, तो इसका मतलब 2a = 2g, तो g बराबर a। तो सेंटर क्या होता है -g, तो -a। ये क्लियर है, ये पहला सेंटर आ गया। सिमिलरली इसका सेंटर x वाला टर्म 0 है तो -b। वेरी गुड। R1 क्या होगा, इसका रेडियस √g² + f² - c, तो a² यहां से आ गया, ये तो 0 है, और -c² है यहां पे। R2 क्या हो गया, √b² - यहां भी सेम, ठीक है, ये निकल गया। अच्छा C1 C2 क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये हो गया आपको a, तो a² + b²। ये सारा चीज हमको मिल गया, ठीक है। हमको इसको अब मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। चलिए तो मैं दोनों केस हमको लेना पड़ेगा, क्या है C1 C2 या तो R1 + R2 भी चलेगा, या मॉड R1 माइनस R2 भी चलेगा। दोनों पॉसिबिलिटी में हमारा ये कंडीशन होगा। चलिए C1 C2 क्या है, √a² + b² बराबर R1 + R2 भी होगा, R1 माइनस R2 भी चलेगा। तो मॉड एक बार √ क्या है a² - a² प्लस माइनस √, दिस इज द कंडीशन। क्यों प्लस माइनस, प्लस वाला पे भी एक्सटर्नली टच करेगा, माइनस वाला पे। मॉड ले लिया हूं क्योंकि प्लस वाले में मॉड लेने में कोई इशू नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया इतना। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया a² - c²। अगर प्लस माइनस कुछ भी हो तो स्क्वायर तो वही होगा, a² + b², वहां तक तो सेम होगा। एक में +2ab होगा, एक में -2ab, तो ±2ab कर देते हैं। 2 √a² - c² √b², दोनों होगा। a² c² कट गया, b² से b² कट गया। -2c² है, इधर आ जाइए, इसको इधर ले आते हैं, तो 2c² बर +-2, फिर स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4c⁴ बराबर ये 4 a² - c² b² - c²। 4 से 4 कट गया, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो a² b² - c² b², a² b² - c² b², ठीक है, -a² c², ये हो गया ना, हाँ, प्लस c⁴। इससे ये कट गया, ठीक है। मतलब मेरा आ गया a² b² = b² c² प्लस c² a²। सबको a² b² से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 हो गया। लाना क्या है वो चेक कर लीजिए, अगर फॉर्मेट देख लीजिए। हमको लाना क्या है, 1/a² + 1/b²। एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें c² कॉमन ले लिए, तो a² + b², ठीक है। तो c² बराबर आ गया a² b² a² + b²। दिस इंप्लाइज 1/c², इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, मीन्स 1/b² + 1/a², ठीक है। c² इतना है तो 1/c² आ गया, दिस बाय दिस, दैट इज इक्वल टू 1/b² + 1/a²। तो फाइनली आपका आ गया कंडीशन 1/c² = 1/b² + 1/a², ठीक है। तो इस तरह आप टच ईच अदर वाले केस को, यही दोनों, बट अगर एक्सटर्नली होता तो सिर्फ प्लस लेते, इंटरनली होता तो सिर्फ माइनस लेते। क्योंकि दोनों हो रहा है तो हम दोनों को लेके चलेंगे। अब हम लोग 2 PYQ करेंगे जो इसी टॉपिक पे आए हैं, एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। चलिए, क्वेश्चन ये आया है 15/4
23, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 15y प्लस 131 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 15y प्लस 131 बराबर 0। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 7 बराबर 0। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, लास्ट ऑप्शन है 1। ठीक लिखा है आपने? हाँ ठीक है। ऑब्वियसली 2 सर्कल है, हमको रिलेटिव पोजीशन पता करना है, उसी पे डिपेंड करेगा कि कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे। 4 भी हो सकते हैं, 3 भी, 2 भी, 1 भी, 0 भी। तो पहला सर्कल का C1 लिखिए, सेंटर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड करके माइनस लेते हैं तो 9, ये हो जाएगा 9 और ये होगा 15/2। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपको रूट अंडर क्या होता है जी स्क्वायर, मीन्स 81 प्लस इसका स्क्वायर, तो 15/2 का स्क्वायर क्या होगा 225/4 माइनस 131। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। 81 में अगर 131 गया तो कितना हो गया 19, 31, 50, मीन्स 225/4 माइनस 50, दैट इज 4, ये 225 हो जाएगा, ये 200 तो 25, मीन्स 5/2, तो R1 आ गया 5/2। ठीक है, उसी लॉजिक से C2 कितना होगा इसका देखिए, ये 3 R2 कितना होगा √9 प्लस 9 और ये माइनस 7 तो प्लस 7, तो 9 9 18 7 25 यानी 5, R2 हो गया 5। अच्छा C1 C2 के बीच में, अच्छा अब हम अलग लिखते हैं, C1 C2 कितना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो √9 और 3, तो 9 में 3 गया 6, तो 6 स्क्वायर इज 36। ये है आपको 15/2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये है 7.5, राइट 7.5, हाँ, और ये है 3 घट गया तो कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 मतलब 9/2, इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर 81/4, आई थिंक आई एम राइट। ये कितना हो जाएगा 4, 36 गुने 4 कितना हो जाएगा 144 प्लस 81, ये कितना हो गया 4 1 5 4 12 के 2 225/4 मीन्स 15/2। ठीक है, C1/C2 आ गया 15/2। अच्छा ये R1 है, ये R2 है, R1 प्लस R2 कितना आया 5 और 5.2, ये हो गया 2.5, तो 5 प्लस 2.5 7.5 यानी 15/2। तो बेसिकली आप देखिए C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 आ गया, मतलब ये जो है यहाँ मान लीजिए एक्सटर्नली टच कर रहा था, जब C1 C2 दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ आएगा, तो ये हमारा एक्सटर्नली टच करने वाला केस आ गया, ऐसा ऐसा। ठीक है, तभी R1 प्लस R2 होता है। इसमें कितने कॉमन टेंजेंट होते हैं, डायरेक्ट 2 होंगे, मैंने बताया था। ठीक है, दोनों एक ही साइड होंगे और एक ट्रांसवर्स होगा जो ये होगा, तो 2 + 1 3, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विल बी 3। तो आप रिलेटिव पोजीशन देख के नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इजीली बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है 2024 का है। एक केस मैंने बोला था कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका क्या कंडीशन होता है, C1 C2 जो है R1 प्लस R2 से छोटा होगा बट मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ा होगा। वो केस से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं। उस केस में कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2, दोनों जो है डायरेक्ट होंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आया था 30 जनवरी 24 को। इफ द सर्कल्स, पहला सर्कल है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर बराबर R²।
ठीक है। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। ये दो सर्कल है। ये दे रहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये खुद बता दिया कि भाई ये केस है। देन आर का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 5 से लेके 9 तक, ऑप्शन बी 3 से लेके 7 तक, ऑप्शन सी 0 से लेके 7 तक एंड लास्ट ऑप्शन हाफ से लेके 7 तक। सर्कल में चेक करें उसका आर स्क्वायर एक्सप्रेशन माइनस 1। ठीक, तो ये इसने कंडीशन तो इसने खुद बता दिया। ठीक है, चलिए पहले C1 क्या होगा। इस फॉर्मेट में जब लिखा हुआ है तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये -1 हो गया चूंकि x माइनस -1, तो x माइनस -2, तो सेंटर ये हो गया। ठीक है, रेडियस क्या हो गया, दैट इज पहला रेडियस r, ये तो दिया ही, वही निकालना है। दूसरे सर्कल में देखिए सेंटर क्या हो जाता है, इसका हाफ करके माइनस, तो 2, और R2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 4 + 4 -4, दैट इज 8 - 4, ये हो गया। ठीक है, अच्छा इस केस में ये हमारा केस नंबर 3 है, ये ऐसा केस है। ठीक है, उसमें हम लोग का क्या कंडीशन होता है, C1 C2 R1 + R2 से तो छोटा होगा, लेकिन मॉड ऑफ R1 - R2 से बड़ा होगा। वेरी गुड। अच्छा C1 C2 कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये 2 है तो माइनस माइनस प्लस 1, ये 2 माइनस -3, 3 स्क्वायर इज 9, और ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस, तो ये 4 स्क्वायर इज 16, यानी 5। तो 5 इज लेस देन R1 + R2, R1 है R और R2 है 2, तो R + 2, ये मॉड R1 है आपको R और ये 2, यही मेरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, दोनों होना चाहिए, इससे बड़ा भी और इससे छोटा भी। तो पहले हम लोग इस पोर्शन को एक बार कर लें। 5 इज लेस देन R + 2, दिस मीन्स R इज ग्रेटर देन 5 - 2, दैट इज 3। इससे तो सिंपली आ गया R इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, R + 2 इज ग्रेटर देन 5, तो R इज ग्रेटर देन 3। ये तो बड़ा सिंपल आ गया। अब इस इनइक्वालिटी को देखिए, ये क्या है, मॉड ऑफ R - 2 इज लेस देन 5। मैंने आपको पहले भी बताया है कितनी बार कि अगर मॉड x इज लेस देन 4 है, इसका मतलब x जो है वो -4 से 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब R - 2 जो है वो हमारा 5 से -5 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है, दोनों सब तरफ 2 जोड़ दीजिए जिससे ये सिर्फ R बचेगा, तो -5 + 2 इज -3, ये R, ये 7। मतलब इससे हमारा आ गया, अगर अब नंबर लाइन पे देखिए, ये था 3, तो पहला केस से तो हमको ये आ गया, R 3 से बड़ा है, और ये -3 7, तो -3 यहाँ है, 7 यहाँ, ये इन दोनों के बीच में है। सारे जगह ओपन पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी इक्वालिटी नहीं है। तो लेकिन हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। हमको तो ऐसा पोर्शन लेना है कि ये लाइन भी सेटिस्फाई करा और ये, तो फाइनल क्या है, ये जो पोर्शन है वो इसको, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी। 3 से 7, 3 से 7, तो हमारा 3 से 7 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्यों क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना पड़ता है मॉड वाला। ये एकदम याद रखिए, जब भी मॉड x 4 से कम है, मतलब x - 4 से 4 के बीच में, जब भी मॉड x 4 से बड़ा है अगर, तो x जो है -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी मॉडुलस में किया है। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व, फाइनल आंसर इज 3 to 7। तो हमने आज 2 चीज पढ़ा, एक कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्कल अच्छे से बताया आपको, एक रिलेटिव पोजीशंस ऑफ 2 सर्कल, कैसे 5 केस हमने बताया, उसी पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉमन। इसी में अगर आपसे पूछ देता कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, तो इस केस में कॉमन टेंजेंट कितने होते हैं, 2, और दोनों डायरेक्ट होते हैं, कोई भी ट्रांसवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कॉमन टेंजेंट्स पे डिटेल पढ़ेंगे। एक
तो पढ़ेंगे कि उनका लेंथ क्या होता है, लंबाई कितनी होती है, नंबर 1। नंबर 2 पढ़ेंगे कि कैसे हम कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। सारे चीज़ को जो पढ़ाया गया है रिवाइज कीजिए, डू मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी इक्वल वेटेज दीजिए और बैलेंस्ड होके आप पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।